हेलो। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जैसे हमने देखा है साइंस। साइंस का क्या है? साइंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। साइंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया साइंस को? एक होती है हमारी ब्रांच जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, जो आज हम देखने वाले हैं। दूसरा हमारी कौन सी? बायोलॉजी। और थर्ड ब्रांच कौन सी है हमारी? फिजिक्स। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री जो आपकी साइंस है, साइंस को 3 में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो कि सबको पता है। अच्छा, अब अगर इसमें देखा जाए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी भी 2 में डिवाइडेड है। मोस्टली हम इसको बोलते हैं, एक तो कौन सी होती है बायोलॉजी में? जूलॉजी, और दूसरी होती है बॉटनी। जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जू मतलब जू में किसके रखते हैं हम? जू में किसमें? जू के अंदर किसको रखते हैं? एनिमल्स को रखते हैं। तो एनिमल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। दूसरा बॉटनी मतलब जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली बायोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं, जूलॉजी, बॉटनी, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनको मालूम है। इधर फिजिक्स जो नेचुरल फिनोमिनास के बारे में, नेचर के जो फिनोमिनास हैं, नेचुरल फिनोमिनास और जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम? केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ मटेरियल्स, स्टडी ऑफ मटेरियल्स, study of materials that make up the universe, that make up the universe। मतलब उन सभी मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे यूनिवर्स बना हुआ है। मतलब यूनिवर्स में मतलब कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। हर कोई चीज़ छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। तो बस केमिस्ट्री के अंदर हम पूरा यही पढ़ते हैं कि जो ये पूरा यूनिवर्स है उसको किससे? मटेरियल जो बना हुआ है, स्टडी ऑफ मटेरियल्स दैट मेक अप द यूनिवर्स। अच्छा, मेक अप द यूनिवर्स, उसके बाद उसमें कैसे कैसे चेंजेस होती रहती हैं एंड द चेंजेस विच दीज मटेरियल्स अंडरगो, एंड द चेंजेस in which materials undergo। So हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? मतलब मटेरियल्स के बारे में स्टडी करना, जिससे क्या बना हुआ है? मटेरियल्स से ही क्या बना हुआ है? आपका यूनिवर्स बना हुआ है। और उन मटेरियल्स में कैसे चेंजेस होती रहते हैं, एंड द चेंजेस इन विच मटेरियल्स अंडरगो। ये जो मटेरियल्स है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो कुछ और बन रहा है, तो वही सारी चेंजेस वगैरह इनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं केमिस्ट्री की क्या होती है। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें केमिस्ट्री तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, which deals with the study of, हाँ, किसकी स्टडी करेंगे इसमें? केमिकल कंपोजिशन। स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करेंगे हम? कंपोजिशन, स्टडी ऑफ द कंपोजिशंस क्या होता है? कंपोजिशंस मतलब कॉन्स्टेंट, मतलब किस किस चीज़ों से, अगर कोई भी हमने कोई भी चीज़ देखी, जैसे नमक है, सॉल्ट खाने वाला जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो किससे बना हुआ है? Na और Cl से बना हुआ है। तो ये दोनों उसके क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कोई भी चीज़ है वो जिस जिस चीज़ों से बनी हुई है वही उसकी क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स से कंपोजिशन, उनकी कितनी कितनी मात्रा है, उसमें कितना कितना अमाउंट लिया था। तुमने कोई चीज़ बनाई तो उसमें जैसे सपोज आपने चावल बनाए तो चावल में क्या लिया? राइस कितना लिया उसमें, और आपने उसमें पानी कितना डाला, सॉल्ट कितना डाला। तो ये जो जितने अमाउंट में तुमने ये चीज़ें डाली हैं वो क्या है? वो उसकी कंपोजिशन है जिससे वो बना हुआ है। तो हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। और किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज मतलब 2 टाइप की प्रॉपर्टीज, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी कौन सी होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले तो कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन मतलब किस किस अमाउंट में कोई चीज़ है
दूसरी प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा एक बार यहीं पे देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसके जो आपको दिख रहा है, फिजिक जो आपको दिख रहा है, मतलब जैसे कि उसकी स्मेल हो गया, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गया, स्मेल को मान लेते हैं, टेस्ट को कर लेते हैं, और कलर, मेल्टिंग पॉइंट, कितने को मेल्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, घुलता है नहीं घुलता, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या बोली जाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमने उठा ली, कोई भी सब्सटेंस ले लिया, अब उसके बारे में उसकी कंपोजिशन पढ़ना कि वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, दूसरा उसके बारे में ये पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, स्टडी करना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसमें स्मेल कैसी आती है, उसका टेस्ट कैसा है, उसमें दिखने में कैसा दिखता है, कलर कैसा है, वो पानी में घुलता है या किसी और चीज़ में घुलता है, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें जो उसके आउटर के बारे में बताती हैं, वो सारी क्या बोली जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोली जाती है। अच्छा, अब उसके बाद क्या स्टडी करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट से, जैसे नमक ही ले लो, तो नमक के बारे में देख लेंगे, कोई भी चीज़ें कि उसको अगर हम पानी में डालेंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, अगर उस चीज़ को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे मतलब उसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक। रिएक्शन विद एसिड, अगर उसको एसिड में डालेंगे तो क्या मिलेगा, सेम भी उसको अगर बेस में डालेंगे तो क्या मिलेगा, अगर उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। और भी हेलोजन से रिएक्शन विद हेलोजन्स, हेलोजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या, मतलब कोई एक कंपाउंड ले लिया, अब हमने क्या किया, दो चार चीज़ें ले ली, अब उसमें रिएक्ट करवा के देख रहे हैं कि ना जब पानी में डाला तो क्या हुआ, एसिड में डाला तो क्या हुआ, बेस में डाला तो क्या रिएक्शन देखने को मिली, उसको जला दिया तो कैसा उसने अपना नेचर शो किया, या उसको हेलोजन से रिएक्ट करवा दिया तो उसने कैसा नेचर शो किया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको केमिकल रिएक्शन के बाद पता चलेंगी, वो सारी क्या बोली जाती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो बाहर से देख के पता चलती हैं वो कौन सी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी चीज़ में, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल एंड केमिकल, और एक और चीज़ उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अगर मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, या कोई भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, चेंजेस, चेंजेस क्या होता है, मतलब चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मैटर को, और मैटर के अंदर चेंजेस अंडर विच द मैटर अंडरगोज, मतलब मैटर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। मैटर का चेंज, मैटर क्या होता है पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैटर क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटी क्लासेस से पढ़ी होगी। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मतलब हर वो चीज़ जो क्या करती है, जगह घेरती है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसमें वजन हो तो वो क्या बोला जाएगा? मैटर बोला जाएगा। अब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, वो भी जगह घेरता है और उसमें वेट भी है, तो क्या है? मैटर है। सेम भी चौक है, चौक भी वजन घेरती है और इसके अंदर भी वजन है, तो ये भी क्या है? मैटर है। हर चीज़ जो जगह घेरती हो और जो क्या करती हो, जिसके अंदर वेट हो, मास हो, वो क्या है? मैटर है। अच्छा, ऐसे ये बताओ, जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स जगह घेरती हैं या फीलिंग्स में वजन होता है? फीलिंग्स में कोई वजन नहीं होता, तो कोई जगह नहीं घेरती, तो वो क्या? मैटर नहीं है। ऐसे ही कहते हैं फीलिंग्स चेक किसी की हो तो फीलिंग्स में बोलो एयर मैटर है या नहीं है? एयर मैटर है या नहीं है? एयर आपकी, ये बताओ, एयर को मैटर किया जाएगा कंसीडर? एयर में वेट होता है? हाँ, क्योंकि देखो जब आप पहले टायर के अंदर हवा भर देते हो तो टायर में वेट आ जाता है, वजन हो जाता है, तो इसका मतलब एयर के अंदर भी वेट है और एयर भी आपकी क्या है? मैटर है। ओके,
तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हर चीज़ जो जगह घेरती हो या उसमें खुद का वजन हो तो वो चीज़ क्या बोली जाएगी? आपकी मैटर बोली जाएगी। अब बात कर लेते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हुई? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड चेंजेस इन विच मैटर अंडरगोज। ये क्या है? आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की। केमिस्ट्री को मेनली ब्रांचेस तो बहुत सारी है, लेकिन मेनली हमने केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस हैं? एक तो आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी वाली कौन सी आपकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री को 3 उसमें डिवाइड किया है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री जो किससे रिलेट करे? फिजिक्स से रिलेट करेगा। फिजिक्स मतलब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ पे मोशन हो, एनर्जी हो, फोर्सेस हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से जो केमिस्ट्री रिलेट करती है उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें है ना हम मैक्रो और माइक्रो स्ट्रक्चर्स, मैक्रो और माइक्रो कॉन्सेप्ट में मतलब हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं जो फिजिकल फैक्ट्स हैं। मैटर सिंपल से अगर हम कहें मैटर के बारे में, मैटर की जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, मैटर और एनर्जी, इनके ट्रांसफॉर्मेशंस को और फैक्ट्स को हम फिजिक्स से रिलेटेड फैक्ट्स को हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम केवल कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन देयर डेरिवेटिव्स मतलब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, लगभग 118 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किए हैं, उसमें से एक एलिमेंट है हमारा कौन सा? कार्बन। इस कार्बन अकेले को हमने क्या किया है? इस कार्बन के अकेले के लिए एक केमिस्ट्री बना रखी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस हम इस कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और कार्बन जिससे भी बॉन्ड करता है, ठीक है, कार्बन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स मतलब जितने भी जो भी कार्बन से रिएक्ट करके जो भी बनाएंगे वो सब हम किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब द केमिस्ट्री विच डील विद द कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब इसमें कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड हो, मतलब कार्बन और उससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हम किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब कार्बन के बाद जो भी एलिमेंट्स रह गए तुम्हारे पूरे पीरियोडिक टेबल के, वो किसमें आ जाते हैं? आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब अदर एलिमेंट्स जितने भी रह गए आपके वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उनकी प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, उनके मेथड्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पूरी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट कार्बन के लिए हमने कौन सी केमिस्ट्री बनाई है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं, तो जितना भी हमारा यहाँ पर मैटर की बात करते हैं, हाँ, जो मैटर है जो मैंने बताया अभी, तो मैटर को हमने क्या किया है? 2 वे में डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्या होता है, मैटर को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल मैटर 2 तरीके से डिवाइड किया है, एक फिजिकल और एक केमिकल। अगर फिजिकल की बात करें, फिजिकली मैटर को हमने 3 में डिवाइड किया है, एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, जो ऑपरेट कर रहे हैं। फिजिकली मैटर को 3 में डिवाइड किया है, कौन से 3? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, केमिकल की बात कर लेते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मैटर को फिर से हमने केमिकल वे में 2 में डिवाइड किया है। कौन से 2 हैं? एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरे कौन से होते हैं? मिक्सचर्स। ठीक है, मैटर
मैटर में दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल में हमने 2 में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अच्छा, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस को हमने फिर से 2 में डिवाइड किया हुआ है। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं हमारे, उनको हमने फिर से 2 में डिवाइड किया है। कौन से? एक तो होते हैं आपके एलिमेंट्स, ये कौन से हैं? एलिमेंट्स। और दूसरे कौन से होते हैं आपके? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर पूछे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कौन से टाइप के सब्सटेंस में आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? प्योर सब्सटेंस में आते हैं। तो प्योर सब्सटेंस 2 में डिवाइड है, एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक। अच्छा, एलिमेंट्स फिर से डिवाइड कर रखे हैं। एलिमेंट्स को हमने कितने में डिवाइड कर रखा है? एलिमेंट्स को हमने 3 में डिवाइड कर रखा है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में अब तक जितने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स, उनको हमने 3 में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 3 होते हैं? एक तो एलिमेंट्स में आपके आते हैं मेटल्स। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स है। मेटल्स के बाद हमारे आते हैं नॉन मेटल्स। और तीसरे कौन से हमारे जो बीच में जो दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट आर मेटालॉइड्स, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंस 2 में डिवाइड है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। और जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स 3 में डिवाइड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। पूरी अब तक कितने एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है। उसमें आपके 70-80% के लगभग क्या है? आपके मेटल्स हैं। बाकी इसके बाद 20% आपके क्या है? नॉन मेटल्स है। और मेटलॉइड्स गिने चुने 6-7 मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स, अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं, मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता होगा। जहाँ कार्बन कंपाउंड बना रहा हो तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले जाएंगे। कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो क्या बोला जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले जाएंगे। नेक्स्ट मिक्सचर्स को देखते हैं। ये भी हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तुम सबने पढ़ा होगा, जब 9th किया तो 9th में 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, हमने पढ़े। एक तो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, और दूसरे कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस। एक तो कौन सा है? होमोजीनियस, और दूसरे कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर। तो मिक्सचर्स भी 2 टाइप के हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसी रहती है, क्लियर। और हेट्रोजीनियस जिसमें कंपोजिशन एक जैसी नहीं रहती। जैसे कि अगर हम क्या करें, एक ग्लास में उसमें पानी लें और उस पानी में क्या करें, हमने नमक डाल दिया, ठीक है, या चीनी डाल दी और उसको हमने अच्छे से घोल दिया। घोलने के बाद क्या होगा? चाहे आप पानी ऊपर से लेके टेस्ट करना, चाहे आप पानी नीचे का टेस्ट करना, जो सॉल्ट का जो नमकीन है, जो पानी का जो सॉल्टी टेस्ट है, वो ऊपर वाले पानी में भी सेम होगा और नीचे वाले पानी में भी सेम होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला पानी है ना आपको कम नमकीन लगे और नीचे वाला पानी कम सॉल्टी लगे, कम नमकीन लगे, ऐसा नहीं होता। एक बार डिजोल्व करने के बाद आपको है ना, चाहे यहाँ से पानी लो, चाहे यहाँ से लो, चीनी अगर घोली हुई तो सेम स्वीटनेस रहेगी और नमक घोला हुआ तो आपकी सॉल्टीपन भी सेम रहेगा। मतलब पूरे में बराबर प्रॉपर तरीके से डिजोल्व हो जाना, प्रॉपर तरीके से घुल जाना, उसी को क्या वो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब सबको बराबर मिला है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपके? इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस मिक्सर्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरे कौन से होते हैं? हिट्रोजीनियस में क्या किया? इस बार हमने उसमें क्या डाल दिया? सैंड डाल दिया, मिट्टी डाल दी पानी में। अब मिट्टी को पानी में डालने पर क्या होगा? मिट्टी है ना नीचे बैठ जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ डिजोल्व हो जाएंगे, पार्टिकल्स तो ऊपर ऊपर दिखेंगे, बाकी सारी नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे अगर ऊपर से लोगे तो अलग पानी निकलेगा, उसको पलट लोगे तो पानी पानी अलग हो जाएगा और मिट्टी मिट्टी नीचे रह जाएगी। ये चॉक का पाउडर अगर आपने डिजोल्व कर दिया तो चॉक है ना आपका नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? पूरे में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो ये क्या बोला जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोले जाते हैं। मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। I think it is clear. So further we will discuss in next video. Thank you.